हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री 21 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोहिनूर हीरे का सबसे पहला उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है। बात 1308 ईस्वी की थी जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक प्रतापरुद्र द्वितीय था जो मलिक काफूर से युद्ध में हार गया। प्रतापरुद्र द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर काफूर को दे दी। काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। कोहिनूर हीरे का यह पहला साक्ष्य मिलता है जो गोलकुंडा की खान से निकला था। इसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत कालीन शासकों के पास रहा। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने सिकंदर लोदी को हराया और सिकंदर लोदी से यह हीरा प्राप्त किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद विक्रमजीत सिंह के परिवार से यह हीरा हुमायूं को मिला। हुमायूं ने यह हीरा बाबर को दिया, लेकिन बाबर ने हुमायूं को यह हीरा वापस भेंट कर दिया। इस हीरे का उल्लेख कुछ समय तक नहीं मिलता। दक्कन में यह हीरा किस प्रकार चला गया, इस बात की जानकारी भी इतिहास में नहीं मिलती। शाहजहां के समय मीर जुमला नामक हीरे के व्यापारी ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया। शाहजहां ने यह बेशकीमती हीरा तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन में जड़वा लिया और अब से यह कोहिनूर मुगल सिंहासन की शोभा बढ़ाने लगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला था। बात 1739 की है जब ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उसने दिल्ली में भयंकर लूटपाट की, बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली और अंत में उसने मयूर सिंहासन और मयूर सिंहासन में जड़ित कोहिनूर को भारत से छीना और इस बेशकीमती हीरे का नाम सबसे पहले नादिर शाह ने ही कोहिनूर हीरा रखा। कुछ समय बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और इस कोहिनूर पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो जाता है। अब बात 1809 की है जब 1809 में अब्दाली के पोते शाह शुजा ने राजा रणजीत सिंह की मदद से पुनः गद्दी पाई। राजा रणजीत सिंह की मदद से खुश होकर शाह शुजा ने उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया जो कभी भारत की विरासत हुआ करता था। अब वो वापस भारत के पास आ गया जो नादिर शाह लूट कर ले गया था। अब कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह की विरासत का अंग बन गया। अब बात 1849 की है जब अंग्रेज़ों ने राजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में हराया। युद्ध में हार के बाद राजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को भेंट किया। अब कोहिनूर हीरा लॉर्ड डलहौजी के पास चला गया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन की महारानी को यह हीरा भेंट किया। इसके बाद कोहिनूर हीरा 3 टुकड़ों में बंट गया। पहला टुकड़ा ब्रिटेन के म्यूजियम लंदन में रखा गया। दूसरा और तीसरा टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़वा दिया गया। अब बात आती है कोहिनूर हीरे के शुरुआती वजन की। तो कोहिनूर हीरे का शुरुआती वजन 320 रत्ती था जो संपूर्ण विश्व के 2.5 दिन के भोजन के बराबर था, यानी 793 कैरेट जो समय के साथ साथ घटता गया 105.6 कैरेट रह गया। कोहिनूर हीरे को श्रापित हीरा भी कहा जाता है क्योंकि यह जिस भी वंश सत्ता के पास गया उसका समूल नाश हो गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे को लेकर एक वसीयत बनाई कि राजघराने की स्त्री ही इस मुकुट को धारण कर सकती है। अगर सत्ता में पुरुष आता है तो उसको यह अधिकार होगा कि वो अपनी रानी को यह मुकुट भेंट करे। कोहिनूर हीरे को लेकर भारत ने कई बार अपना दावा किया है, लेकिन उसे हर बार असफलता ही मिली है। तो दोस्तों, आप लोगों को कोहिनूर हीरे की कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।